तो है गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल पे। तो आज के वीडियो में गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि एबिलिटीज़ क्या होती है और उनके सबसे बेस्ट एबिलिटीज़ कौन सी हैं। और एक्चुअली मैं सारे एबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, तो सारे एक वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं पार्ट वाइज करके बता दूंगा। तो ये पहला पार्ट है और मैं इसमें शुरुआती के जो 10-15 एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताऊँगा, और बताऊँगा वो कौन से पोकेमोन के पास अवेलेबल हैं जिनके बारे में मैं अभी तक जानता हूँ। तो एबिलिटीज़ क्या होती है गाइज? एबिलिटीज़ पोकेमॉन्स के एक इनर एक तरह से देखा जाए तो उनकी एक काबिलियत होती है। हर इंसान के जैसे काबिलियत होती है वैसे पोकेमॉन्स की भी डिफरेंट तरीके की काबिलियत होती है। पर एबिलिटीज़ जो हर पोकेमॉन की होती है सीमित, कुछ में सीमित होती है, जैसे एक ही दो होते हैं, कितने में तो 5-6 एबिलिटीज़ होती है, 6-7 एबिलिटीज़ होती हैं। और कितने पोकेमॉन में सिर्फ एक ही एबिलिटी होती है, कितने में तो 6-7 होती है, ठीक है। तो कुछ पोकेमॉन्स को बहुत ही अच्छी एबिलिटीज़ दी जाती हैं, कई पोकेमॉन्स को बहुत ही बेकार एबिलिटीज़ दी जाती हैं। तो एबिलिटीज़ जो है आपको बैटल में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो मूव्स और एबिलिटीज़ यही आपको जिताती हैं एक बैटल। अगर आपको ठीक से पता है इन सबको कैसे यूज़ करना है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो बात आती है भाई, हमें ये एबिलिटी स्टोन मिलेगी कहाँ से और हमें कैसे मालूम होगा कौन से पोकेमोन के लिए कौन सा एबिलिटी बेहतर है। तो मैं बता दूंगा आप सबको। तो एबिलिटीज़ अगर आपको लेना है तो आपको सबसे पहले वर्सेटाइल स्टेट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है। तो और वो हमें मिलते हैं, अगर आप देखा जाए तो हंटिंग से मिलते हैं हमको। तो हंटिंग मतलब ग्रास हंटिंग नहीं, तो ट्रेजर हंटिंग जो ऊपर आपको दिखाया जाता है वहाँ से मिलती हैं। उसके बाद आपको विक्ट्री रोड स्मगलर से भी मिल जाती हैं, प्लस आपको हमारे जो स्टोर से भी मिल जाती हैं। तो वर्सेटाइल स्टेट्स देखने में कुछ इस तरह की होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 तरीके डिफरेंट स्टेजेस के आपको एबिलिटी स्टोन्स मिलते हैं। पहला होता है अटैक वाला, दूसरा होता है डिफेंस वाला, और तीसरा होता है स्पीड रिलेटेड। तो पहले वाले को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये वाला जो एबिलिटी है, इसका नाम इफेक्ट स्पोर एबिलिटी। तो ये एबिलिटी जो है मेरे को जितना पता है ये वाइल्ड ब्लूम के पास है, और जब भी इसको कोई ओपोनेंट फिजिकली टच करता है तो उसे इधर पैलेसिस में चला जाता है, या फिर पॉइजन हो जाता है, या फिर वो सो जाता है। तो ये एक अच्छा एबिलिटी अगर देखा जाए। तो उसके बाद गाइज हमें जो नेक्स्ट एबिलिटी दिखता है वो है ह्यूज पावर एबिलिटी। ये मेगा मोबाइल R2 के पास है, मेगा में भी होता है। और मेगा कॉम्बैट पिकाचू R2 के पास भी ये एबिलिटी है जो आपका अटैक स्टेट से डबल कर देता है। उसके बाद जो गाइज हमारे पॉइजन पॉइंट एबिलिटी आता है, जब भी कोई फिजिकल मूव से इस पोकेमोन को छूता है जिसके पास ये एबिलिटी हो तो वो पॉइजन स्टेटस में चला जाता है, अदर देन स्टील टाइप एंड पॉइजन टाइप पोकेमोन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मूव किसके पास, ये एबिलिटी जिसके पास उसको दे देना है। तो फिर आता है गाइज ये वाला एबिलिटी, जो ये एबिलिटी है तो इसके बारे में तो हम लोगों ने आज तक देखा नहीं, पर मैंने सुना भी है इसके बारे में कि अगर कोई ड्रेन पंच जैसा मूव यूज़ करता है जो आपकी एनर्जी खींच लेता है तो उससे डबल डैमेज लेना पड़ जाता है इस एबिलिटी की वजह से। पर इस कौन से पोकेमोन के पास ये एबिलिटी है मैंने आज तक तो नहीं देखी है, अभी तक किसी को मैंने यूज़ करते हुए अभी तक ये एबिलिटी नहीं देखी है। पर शायद हो सकता है किसी के पास हो। तो ओवरग्रो हम सबको पता है कि ये ग्रास टाइप पोकेमोन्स के लिए है, ये सेप्टाइल के पास है। जब भी उसकी एचपी 33% से कम हो जाती है तो उसका जो ग्रास टाइप मूव से 1.5 टाइम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रास टाइप मूव सारे जो होते हैं 1.5% बढ़ जाते हैं, और सेम जाता है स्वॉर्म में भी। ये वाटर टाइप पोकेमोन के पास होता है, पर ये सॉम्फर्ट के पास है। इसके साथ साथ एम्पोलियन के शायद उसके पास भी है। जब भी ये 33% से एचपी कम हो जाती है तो वाटर टाइप के मूव्स के पावर जो होते हैं 1.5% बढ़ जाते हैं। तो फिर आता है एरिना ट्रैप। तो ये एक बहुत ही अच्छा एबिलिटी अगर देखा जाए तो शैडो टैग जैसा काम करता है। ये पोकेमोन को बाहर जाने नहीं देता। उसके बाद आती है गाइस प्योर पावर एबिलिटी। ये बिल्कुल ह्यूज पावर जैसा ही है, ये अटैक स्टेटस डबल करके रखता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो दूसरे तरीके का ह्यूज पावर एबिलिटी है, डबल अटैक कर देता है आपके पोकेमोन का। पर ये कौन से पोकेमोन के पास है मुझे अभी भी नहीं पता। और ये है जो डंप एबिलिटी, तो ये स्वॉम्पर्ड के पास है, जो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट जैसे मूव यूज़ करने नहीं देता। स्टैटिक्स ये जो राइचू के पास है, या फिर दूसरे पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप, या फिर जैप्टोस के पास है। अगर कोई भी आपको छूता है तो पैलेसेस में चला जाता है। उसके बाद है रफ स्कीन गार्चोंग के पास है, कोई भी छूता है तो उसको डैमेज लेना पड़ता है। फिर जो आता है ये वाला एबिलिटी, ये
पता चल जाए। अडेप्टेबिलिटी लुकारियो के पास भी है, पाल्किया आर्टू के पास भी है, डियाल्गा के पास भी है, तो बहुत सारे पोकेमोन्स के पास ये एबिलिटी है। सेम टाइप का जो मूव है और ओपोनेंट का अगर सेम टाइप पोकेमोन होता है तो मूव का पावर बढ़ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा एबिलिटी है अगर देखा जाए तो। फिर आता है गाइज हमारे पास जो है सोलर पावर एबिलिटी। तो ये जो सनी वेदर में है तो यहाँ पर आपका जो एचपी है थोड़ा कम होगा, पर जो स्पेशल अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, जिससे आपका ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा तंग होकर रहेगा। फिर आता है गाइस स्नाइपर एबिलिटी। तो ये पावर अप कर देता है जो क्रिटिकल हिट, जो मूव के जो कुछ मूव्स होते हैं जो क्रिटिकल हिट इतने नहीं देते, पर ये उनको भी क्रिटिकल हिट देने पर मजबूर करता है, तो ये अच्छा एक मूव है अगर देखा जाए तो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर एम्बर जैसा मूव यूज़ करते तो वो भी चांसेस है कि वो क्रिटिकल हिट में बदल दे, तो ये अच्छा देखा जाए तो। फिर आता है गाइस गार्ड एबिलिटी, नो गार्ड एबिलिटी। तो ये ऐसा ही एबिलिटी है, तो आपको बताया जाए तो ये इंश्योर करता है कि जो ओपोनेंट पर आपका जो नेक्स्ट मूव है वो कैसे भी हिट करेगा, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता उसने किया पर हिट तो करेगा। टेक्निशियल एबिलिटी जो कमज़ोर मूव्स होते हैं उनका पावर बढ़ा देता है। रिक्स लेस अगर देखा जाए तो मूव को जो हमारे होता है जो रिकॉइलिंग मूव पावर, जैसे फ्लैश टू फ्लेयर प्लेस, ये सब जो होते हैं जो आपको उल्टा थोड़ा डैमेज लेना पड़ता है, तो उन सब का पावर बढ़ा देता है वोल्ट टैग के लिए। फिर इसी तरह से मूव जो आपको भी थोड़ा डैमेज देते हैं आपके पोकेमोन को, तो उनके पावर को थोड़ा बढ़ा देता है। डेजल एबिलिटी, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ड्रिजल जो है ये हमारे कायुग्रे के पास होगा, शायद कायुग्रे के पास है, क्योंकि जब भी वो पोकेमोन बैटल में उतरता है तो अपने आप से बारिश होने लगती है जब तक वो पोकेमोन बैटल में रहता है। और फायर टाइप के मूव जो होते हैं वो एकदम नलीफाई हो जाते हैं। इंटीमिडेट आपके ओपोनेंट का जो अटैक स्टेटस एक स्टेज कम कर देता है। लाइटनिंग रॉड जो है इलेक्ट्रिक टाइप मूव है और जो स्पेशल अटैक को बूस्ट करता है एक स्टेज पर, तो ये एबिलिटी इतनी खास नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे किसी को ट्राई करो। सैंडस्टॉर्म एबिलिटी, जब भी आप बैटल में उतरते हो 5 टर्न या फिर 4 टर्न्स के लिए सैंडस्टॉर्म आ जाता है। फिर फ्लेम बॉडी, जब भी कोई आपको फिजिकल मूव से टच करता है वो बर्न इफेक्ट में चला जाता है, तो उसका जो अटैक है थोड़ा स्टेज थोड़ा कम हो जाता है। गट्स, तो गाइज़ मैं इतना ही आज आपको बताता हूँ, बाकी सारे जो एबिलिटीज़ हैं मैं उनको फिर कभी बताऊँगा। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी रहे, तो इन सारे पोकेमोन मैंने कुछ बता दिए कि एबिलिटीज़ कौन से होते हैं, कहाँ से होते हैं, और कुछ पोकेमोन्स के बारे में बता दिए। तो अगर आपको ये एबिलिटीज़ चाहिए तो आपको मैंने बताया कि ये विक्ट्री रोड स्मगलर के पास मिलते हैं, यहाँ पे हंटिंग ट्रेजर पर आपको मिल जाते हैं। रीगल वाले, अगर आप रीगल वाले कंप्लीट करते हो तो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। और बाकी सब तो भाई आपको मैंने बता ही दिया कि कहाँ से मिलते हैं। कभी कभार 2 इंस्टांस के हार्ड वाला कंप्लीट करने पर भी आपको वर्सेटाइल स्टेरॉइड्स मिल जाते हैं, और स्टोर में भी मिलते हैं। अगर आप वीआईपी हो तो वीआईपी स्टोर से भी ले सकते हो, या फिर आप खरीद भी सकते हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो, क्योंकि ये इवेंट में भी होता है। तो होगा आपको जो वीडियो है पसंद आएगा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।